पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर आर्यावर्त हिंदू युवा सेना के कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अनशन से बड़ी संख्या में आमजन भी जुड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी, चूरू मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट व चूरू एकता मंच ने आमरण अनशन को समर्थन दिया। बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, विक्रम कोतवाल धरनास्थल पर पहुंचे और धरने को संबोधित किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि डॉक्टर एम पुकार ने राजकीय भर्तिया अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार किया था तथा खुद ने देर रात पहुंचकर रोगियों के आपातकालीन ऑपरेशन किए ताकि मरीजों को रेफर ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि कर्मठ अधिकारियों का इस तरह स्थानांतरण सरासर गलत है, इससे चूरू मेडिकल कॉलेज का विकास अवरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पुकार की कार्यशैली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश भर से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने आए विद्यार्थी डॉक्टर पुकार का तबादला निरस्त करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। डॉक्टर पुकार के जाने के बाद 13 तारीख को रात को 11:30 बजे कलेक्टर के इंटरफेयर के बाद यहाँ पेशेंट भर्ती होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पीएमओ छुट्टी पर, प्रिंसिपल छुट्टी पर, जिसको चार्ज दिया वो छुट्टी पर, और डॉक्टर गायब। एक जीआर बैठा था। बड़े अफसोस की बात है, कोई भी आदमी कितना बड़ा काम हो सकता है, उसके बाद कोई लेना देना एक नहीं। ये हॉस्पिटल का भट्ठा बैठ गया डॉक्टर पुकार देने के बाद। यहाँ के हमारे कुछ संगठनों द्वारा अनशन किया जा रहा है और आज देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, कोई बीकानेर, कोई जोधपुर, बाड़मेर और चूरू से जो बच्चे यहाँ डिग्री लेने आए हैं, वो आज धरने पे बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है, एक गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम बच्चे कर रहे हैं। हमारे कुछ संगठन यहाँ अनशन बैठे हैं, उनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासु चावला ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ट्रांसफर की राजनीति के चलते चूरू की जनता का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जहां आमजन को राहत का प्रश्न आता है वहां राजनीति ना करें। सरकार की हठधर्मिता और यहाँ के लोकल नेताओं की ट्रांसफर की राजनीति के कारण चूरू को जो कबाड़ खाने में तब्दील करने की जो कांग्रेस के नेताओं ने जो चाल चली है, उस चाल पर मात देने के लिए यहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम आए हैं। नगर परिषद की आयुक्त का इन्होंने बार बार स्थानांतरण करवाया, एपीओ करवाया। अभी जो प्रिंसिपल मिले थे मेडिकल कॉलेज को, बहुत सालों बाद में एक अच्छे प्रिंसिपल मिले जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को व्यवस्थित किया, उनको भी इन लोगों ये पचा नहीं पाए। उनका स्थानांतरण करवा के उनको डूंगरपुर भेज दिया। अच्छी बात यह है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भविष्य के डॉक्टर हैं, जो आने वाले समय के भगवान हैं, जो धरती के डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहते हैं, उन भगवान के रूपों को भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है इस सरकार के खिलाफ। अभी मैं सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो सरकार में जिनकी चलती है, उनसे आग्रह करूंगा कि राजनीति करने के लिए आपके पास और बहुत सी फील्ड है। कम से कम जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर कुठाराघात मत करो। आने वाला समय है, ये समय बदलता रहेगा, बदल जाएगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएगी, पर जो लोगों की सुविधाएं हैं उन पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। पुकार साहब को तुरंत प्रभाव से चूरू में लगाना चाहिए। पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ ने कहा कि डॉक्टर पुकार ने जब से चूरू मेडिकल कॉलेज में पदभार ग्रहण किया था तभी से लगातार जिला अस्पताल में सुधार देखने को मिलने लगा था। डॉक्टर पुकार ने बहुत से सफल गंभीर ऑपरेशन चूरू में किए जिससे चूरू की जनता को लाभ मिला। इसके साथ ही अस्पताल की व्यवस्था हो या फिर रोगियों का उपचार, मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला अस्पताल में काफी सुधार दिखाई दे रहा था। सरकार को जनहित को ध्यान रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। चूरू मेडिकल कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर पुकार साहब जब से आए हैं तब से इस मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए और इस हॉस्पिटल में अच्छा सुधार हुआ है। कुछ कारणोंवश राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जब से यहाँ से पुकार गए हैं 13 तारीख को, उसके बाद हॉस्पिटल की बिगड़ती हालात और मेडिकल कॉलेज के बच्चे सभी इस धरने पे बैठे हैं। उसकी पढ़ाई पर गलत असर पड़ रहा है। तो जो गलत नीतियों के कारण इस राजस्थान सरकार द्वारा ये पुकार साहब का ये ट्रांसफ़र किया गया है, इसके लिए हम पूरा संगठन, हमारे पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सहारण, वासुदेव जी चावला और इस मेडिकल कॉलेज के पूरे छात्र छात्राएं धरने पे बैठे हैं। और जब तक
हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसके समर्थन में यहाँ बैठे हैं। भाजपा नेता विक्रम सिंह कोतवाल ने कहा कि सरकार को जनहित में तुरंत प्रभाव से डॉक्टर पुकार का तबादला निरस्त करना चाहिए। बहुत ही गलत है। आज मेडिकल कॉलेज के छात्र है वो धरने में बैठे हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको सपोर्ट करने आए हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, पुकार साहब ने चूरू मेडिकल कॉलेज में अच्छे आयाम स्थापित किए, उनको वापस सरकार को चूरू ट्रांसफर करना चाहिए, हमारी मांग है। चूरू एकता मंच के विनोद राठी ने बताया कि डॉक्टर पुकार के आने के बाद जिले के सबसे बड़े अस्पताल में गंभीर बीमारियों के इलाज होने लगे थे। ऐसे डॉक्टर पुकार का तबादला किया जान चूरू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनका तबादला निरस्त होना चाहिए। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ वर्षों से चिकित्सा व्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ी चल रही थी। एक ऐसा व्यक्ति आता है जो तुरंत चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करता है। उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर महेश मोहन पुकार। रात को 12 बजे हो चाहे दोपहर की गर्मी हो, ये एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मरीज के बुलाने पर तुरंत चला आता है। इनके आने के बाद में चूरू का जो हमेशा रेफ़र करने वाला हॉस्पिटल है उसमें रेफ़र व्यवस्था समाप्त हो जाती है। चूँकि चूरू में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, इसलिए उनमें खलबली मच गई कि यदि ये रहे तो हमारी दुकानें नहीं चलेगी। ऐसे समय में डॉक्टर महेश मोहन पुकार का डूंगरपुर स्थानांतरण होना चूरू के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हम मांग करते हैं कि डॉक्टर महेश मोहन पुकार को पुनः चूरू की इस मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के पद स्थापित किया जाए। इसीलिए आज सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच आर्यावर्त हिंदू युवा सेना का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचा है। सामाजिक कार्यकर्ता देवकांत शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का षड्यंत्र पूर्वक किए गए तबादलों से चूरू की जनता में रोष व्याप्त है। सरकार को डॉक्टर पुकार के तबादला आदेशों को निरस्त करते हुए पुनः चूरू मेडिकल कॉलेज में लगाना चाहिए। चूरू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का जिस षड्यंत्र पूर्वक यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, उससे मेडिकल कॉलेज और भर्तिया हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। MM पुकार साहब ने यहाँ विधिवत कक्षाएं चलवाईं, प्लस मरीजों को रेफर करना बंद किया। चूरू से बड़े बड़े ऑपरेशन रात के समय भी इनमें भी किए गए। इतना शानदार यहाँ पर उनके नेतृत्व के अंदर रक्तदान शिविर लगा और हर प्रकार की सुविधाएं भर्तिया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर उपलब्ध हुई। उनके जाने से मेडिकल कॉलेज के विकास में बाधा आएगी, जो कि चूरू के विकास में भी बाधा मानी जाएगी। इसी के कारण से हमने आर्यावर्त हिंदू युवा सेना के नेतृत्व में यहाँ पुकार साहब को वापस लाने के लिए धरना व प्रदर्शन किया है, और जब तक पुकार साहब नहीं आएंगे हम यहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। आर्यावर्त हिंदू युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापति ने कहा कि डॉक्टर पुकार का तबादला निरस्त न होने तक वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन जारी रखेंगे। डॉक्टर पुकार जी के यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल में बड़े बड़े ऑपरेशन होने लग गए थे, और जो कि भर्तिया हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल किया कहा जाता था वो भी बंद हो गया था। और सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही है। सरकार कुंभ करके नींद सो रही है, और जब तक पुकार साहब का स्थानांतरण निरस्त नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अनशन पर बैठने वालों में आर्यावर्त हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापति, जिला महासचिव संजय प्रजापत, योगेश, चुन्नीलाल बाल्मीकि, शिव भगवान प्रजापत शामिल रहे।